हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरिकेश कनौजिया के प्लेटफॉर्म पे। आज हम हिंदी के सुपर 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आया हूँ, जो आपके बिहार 6 to 12 टेट, सी टेट, टीएचटी, पीएचटी, नेट, आरओ, एआरओ, सीएसएस, जीडी, नेट, यामरस आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह सुपर 50 के बाद 3 और सुपर 50 का श्रृंखला में लेके आऊँगा। तो आइए दोस्तों, हम अपने फर्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? बोलिए, क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन है? अ, ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, बड़ी, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, क्या होती है? वो वर्ण होती है। हिंदी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? हम मात्रा कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किसके बाद आता है? क के बाद आता है। विराम का अर्थ होता है, विराम का अर्थ होता है क्या बेटा? ठहराव। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड किस सन प्रकाशित हुआ था? तो 1826 में। और कहाँ से हुआ था बता दे कोई? तो कहाँ से हो? कलकत्ता से होता था। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने हैं? तो कौन हैं? 3 हैं। अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभिउदय की संधि कीजिए, क्या होगा? अभ्युदय होगा। अभिउदय जब मिला देंगे तो क्या होगा? अभ्युदय होगा। यथासंभव में समास है तो कौन समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि पहला पद क्या है? अव्यय है। अध्यक्ष में उपसर्ग है अधि, अधि अच्छ। सावधानी में प्रत्यय है, ई प्रत्यय लगा है कि सावधान, और इसमें ई जुड़ गया है अर्थात सावधानी बन गया है। दीर्घ स्वर है आ, बड़ी, छोटाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। मध्य स्वर कौन किसे कहते हैं? और आता है बीच में। अग्र स्वर कौन से होते हैं? ई, बड़ी, ए, ऐ। पश्च स्वर कौन से होते हैं? आ, उ, बड़ाऊ, ओ, औ। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है कितनी? 4। य, र, ल, व। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। स, मध्यनी स, छोटा सा ह। अर्धस्वर हैं य और व। लुंठित व्यंजन कितने हैं? एक होता है, और कौन होता है? र। पार्श्विक व्यंजन कौन होता है? ल। कंठ ध्वनि होती है अ, आ, ह, क, ख, ग, घ, अंग। और तालव्य ध्वनि के नाम बता दीजिए। ई, बड़ी, च, छ, ज, झ, य, स और इया होता है, जो लिख नहीं पा रहे थे हम। दंत ध्वनि के नाम बताइए। त, थ, द, ध, न, ल, स। ये दंत ध्वनि होते हैं। ओष्ठ ध्वनियों के नाम लिख दीजिए। उपमाध्यमिया ओष्ठ, उ, बड़ाऊ, प, फ, ब, भ, म। ठीक है। कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी होती है? ए, ऐ। एदैतो कंठ तालुब, तो ए और ऐ। ठीक है। कंठ ओष्ठ ध्वनि कौन से थे? ओ, औ, ओकारो दंत ओष्ठ। ठीक है। दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? वकारो दंत ओष्ठ,
वह होती है। अयोगवाह कहाँ कहा जाता है किसको? विसर्ग एवं अनुस्वार को कहा जाता है। अधिकारी में उपसर्ग है अधिकारी, यानी अधि उपसर्ग है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ठीक है। रेलगाड़ी शब्द में है संकर शब्द है, जैसे रेल और गाड़ी। रेल और गाड़ी में क्या है? दोनों अलग अलग दो भाषाएं मिली हैं, इसलिए क्या ये संकर शब्द है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। वाच्य कितने हैं? 3 हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मेल संधि का शाब्दिक अर्थ है क्या है? मेल होता है। संधि का मतलब क्या था? मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के भेद हैं 3 हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं स्वर संधि के। दीर्घ है, गूढ़ है, यण है, वृद्धि और अयादि है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपी करण, संक्षेप में देता है ये। समास के पद होते हैं 2, पूर्व पद और उत्तर पद। 49 है आपका। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? समास। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चन पूर्ण होते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको यह आज का जो है सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लग रहा है आपको दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और